डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello students, a very good morning to all of you. I Neelam Pandya welcomes you all in a Chaitanya studio, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. We are in the lecture series of BBAR course, paper code number 502, block 4, unit 2, which is classification of budget. In the last lecture, we have already discussed the important parts of these units, and today we are going ahead with more budgets. So let's start with the learning objectives and the basic flashback of this previous lecture, and let's start the session. So आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो यूनिट 2 है हमारा, उसमें बहुत सारे बजट्स दिए थे, उसके टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा कि अकॉर्डिंग टू टाइम there are 4 types of budgets. According to flexibility, there are 2 types of budget. According to function, there are 11 types of budgets, जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल डिस्कस किया है। अब ये जो कैश बजट है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। लास्ट बजट है कैश बजट। कैश बजट प्रिपेयर करने की 3 टाइप की मेथड्स है, वो हम आज डिस्कस करने वाला है कि कैश बजट कैसे प्रिपेयर होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स है। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। कैश बजट फैक्टर्स, कैश बजट मेथड्स, एंड इन द लास्ट वी आर डिस्कसिंग मास्टर बजट। जो मास्टर बजट है वो सारे फंक्शनल बजट प्रिपेयर हो जाने के बाद लास्ट में एक समरी ऑफ फंक्शनल बजट, जिसे हम मास्टर बजट कहेंगे, वो कैसे प्रिपेयर होता है उसकी थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कैश बजट, जो बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज़ कैश बजट। तो कैश बजट इज़ नथिंग बट वो क्या करता है, तो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है, कैश रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, उसका रिकॉर्ड, उसका प्रेडिक्शन, पूरे कंपनी में कौन कौन से कैश के एक्सपेंस हो रहे हैं, कौन कौन सी इनकम्स हो रही है जो कैश के फॉर्म में है, तो ये सारी चीज़ों का प्रॉपर एक फॉर्मेट बना के कैश बजट प्रिपेयर होता है। द कैश बजट इज़ द स्केच ऑफ बिजनेस एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। A cash budget is the one of the most important and one of the last to be prepared. कैश बजट है सबसे इम्पॉर्टेंट है बट वो सबसे लास्ट में प्रिपेयर होता है। तो हम अगर फ्लैशबैक में हम डिस्कस करें कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन सबसे पहले कौन सा बजट बनेगा, तो सबसे पहले सेल्स बजट हम बनाएंगे, जो कि सारे बजट्स उस पर ही निर्भर है। सेल्स बजट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट to be prepared for any company, any factory, any organization. So कैश बजट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे लास्ट में प्रिपेयर होता है। वो 11 मतलब लास्ट नंबर ऑफ बजट है। तो यहाँ पे क्लियरली हम समझ पा रहे हैं कि अ कैश बजट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द लास्ट टू बी प्रिपेयर्ड। Cash budget is one of the most important and one of the last to be prepared. As I discussed, the budget in all the budget, it is in detail estimate of the cash receipt and cash payments for the all purposes and cash balance during the budgeted period. पूरा कैश इनकम्स एंड कैश एक्सपेंसेस को पूरा एक फॉर्मेट के फॉर्म में रेडी करके पिक्चर हमारा क्लियर होता है कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैश है, कितने कैश एक्सपेंस हुए हैं और कितनी कैश इनकम हुई है। इट कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल साइड ऑफ द बिजनेस टू एंश्योर द सॉल्वेंसी एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर द प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड टू कवर अप एंड एनी डेफिशिएंसी इन कैश। जो भी कैश की शॉर्टेज आगे कंपनी में होगी कि नहीं होगी, उसका प्रेडिक्शन,
उसका पूरा बजट प्रिपेयर करता है कि कंपनी में कोई कैश की शॉर्टेज नहीं है ना, तो उसे कंप्लीट करने का, उसे सॉल्व करने का ये कैश बजट ट्राई करता है। तो कैश बजट क्या करता है? द बेसिस फॉर द प्लानिंग and financing required to cover up any deficiency in cash. The function of budget to make sure that enough cash is available when it is required. कोई भी शॉर्टेज है या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति कंपनी में क्रिएट नहीं हो रही है कि कैश की शॉर्टेज होने वाली है, तो वो मेक श्योर करता है। कैश बजट क्या करता है? मेक श्योर दैट इनफ कैश इज अवेलेबल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। इट डेजिग्नेट द कैश एक्सेसेस एंड द शॉर्टेज दैट स्टेप्स में बी टेकन। अगर कैश का एक्सेस हो गया है या फिर शॉर्टेज हो गई है तो उससे कैसे मैनेज करना है, कैसे उसका कितने टाइम में, क्विक टाइम में कैसे डिसीजन लेना है, शॉर्टेज को कैसे फुलफिल करना है या एक्सेस को कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें कैश बजट उसमें शो करता है। इट शोज द वेदर द कैपिटल एक्सपेंडिचर कुड बी फाइनेंस इंटरनली। इट प्रोवाइड्स द फॉर स्टैंडर्ड ग्रोथ। इट प्रोवाइड्स द साउंड बेसिस टू मैनेज द कैश पोजीशंस। तो सारे जो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है उसका पूरा मैनेजमेंट करता है कैश बजट। कैश बजट प्रिपेयर करने के लिए किस किस तरह की मेथड्स अवेलेबल है? तो जैसे हमने डिस्कस किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स टू प्रिपेयर द कैश बजट। फर्स्ट विच इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, सेकंड विच इज अ एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, एंड थर्ड विच इज अ बैलेंस शीट मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। जैसे हमने आगे देखा कि जो चार्ट में यहाँ पे दिखाया था कि फर्स्ट विच इज़ अ रिसिप्ट एंड पेमेंट, सेकंड विच इज़ अ एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, एंड थर्ड विच इज़ अ बैलेंस शीट मेथड। बैलेंस शीट मेथड को हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड भी कह सकते हैं। तो पहली जो मेथड है उसके बारे में हम पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड टू प्रिपेयर द कैश बजट। Receipt and payment method. Under this method, the cash receipt and cash payments are expected during the budgeted period is to be considered. However, the care must be taken to ensure that cash adjustment to accruals are not shown in the cash budgets. पूरा कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करता है कैश बजट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड का फॉर्मेट क्या है, उसमें कैसे एंट्री करनी है और कैसे उसे प्रॉपरली हमें प्रिपेयर करना है, तो ये हम आगे देखेंगे। फॉर्मेट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड का ये फॉर्मेट है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड में क्या आएगा। What is actually receipt and payment method? So this method is usually used for the short-term cash and forecast the much more detail than other two methods. Receipt and payment method जो है वो शॉर्ट टाइम स्पान के लिए बनाया जाता है, जैसे कि फॉर अ मंथ एंड फॉर अ क्वार्टर, 3 मंथ के लिए भी बनाया जाता है। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये मेथड यूज होती है। दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म कैश एंड फोरकास्ट एंड इज मच मोर डिटेल देन अदर टू मेथड। कैश की जो डिटेल में जानकारी देता है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। पूरी डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैश का इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, कितनी कैश की इनकम हुई है, कितने कैश एक्सपेंसेस हुए हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये मेथड से हम डिटेल में जान पाते हैं। द अगेंस्ट विद द ओपनिंग बैलेंस एंड द कैश इन हैंड्स एंड दिस बैंक टू दिस आर एडेड इन द कैश रिसीव्ड from various and from the deducted all the payments cash whether on the capital or revenue account and the results figure is closing cash balance। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट होगा स्टार्ट होगा ओपनिंग कैश बैलेंस से। उसमें हम ऐड करेंगे सारी इनकम्स जो कि कैश इनकम्स है, कैश रिसिप्ट्स है। तो ये सारा हमें ओपनिंग बैलेंस में सारी इनकम्स को ऐड करना है और सारे जो कैश एक्सपेंस है उसे माइनस करना है। तो ये जो एक्टिविटी हम पूरी करेंगे डिटेल में, स्टार्टिंग विद द ओपनिंग बैलेंस, देन वी हैव टू ऐड all type of incomes, cash receipts, and then we have to deduct all cash expenses from that. So after we'll get a closing balance। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा।
तो ये फॉर्मेट है, ये प्रॉपर मेथड है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड से कैश बजट प्रिपेयर करने की. कैश रिसीव्स इन द मोस्ट सिचुएशन अराइव्स फ्रॉम द कास्ट सेल कलेक्शन फ्रॉम लेटर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लोन ऑफ सेल ऑफ कैपिटल असेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंस, क्रेडिट सेल एडजस्टमेंट. ये सारी इनकम्स है कि कंपनी में किस किस तरह से फंड आया, कौन कौन से वे में से कंपनी में इनकम आई. तो सारी इनकम्स की हमें इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस में ऐड करना है. वी हैव टू ऐड all the cash incomes, all the cash receipts from opening balance, and we have to deduct from all the cash expenses, and after we'll get closing cash balance. Cash payments are made for the raw material purchase, direct labor, out of pocket expenses, capital expenditure, product dividend, projects dividend expense. सारे expense हमें minus करने हैं. तो this is the proper format ऑफ कैश बजट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड. तो जैसे हमने आगे थियोरेटिकल डिस्कशन किया वैसे ही है. देखो पूरा फॉर्मेट शो कर रहा है. पहले तो पर्टिकुलर आएगा एंड फॉर द 3 months उसमें प्रॉपरली लिखा है कि फॉर द पीरियड ऑफ 3 months अ ईयर एंडेड 31st March. तो 31st March को ईयर एंड हो रहा है और कैश बजट प्रिपेयर हो रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 3 months. ओपनिंग बैलेंस जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो 3 month के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं. ओपनिंग बैलेंस for the month of January, for the month of February and for the month of March. Then all incomes, all cash receipts. जैसे यहाँ पे बताया कि कैश सेल, अगर हम सेल करेंगे तो इनकम होगा, बट अगर कैश से आपने सेल किया है तो वो यहाँ पे आपको उसमें नोट डाउन करना है. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कोई कलेक्शन आया है जो कि कैश के फॉर्म में है तो हमें ये बजट में उसे ऐड करना है. कॉल मनी ऑन शेयर्स, तो ये हमारी इनकम हुई तो इनकम को यहाँ पे हमें नोटिफाई करना है. लॉन रिसीव्ड, कोई लॉन हमें दी थी, हमने कंपनी ने लॉन दी थी बट अब हमें लॉन रीपेमेंट या लॉन रिसीव उसका पेमेंट मिल रहा है तो इट्स ऑल टाइप ऑफ इनकम. तो इनकम यहाँ पे हमें नोट डाउन करनी है. सेल ऑफ कैपिटल असेट, कोई भी कैपिटल असेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई भी फिक्स असेट को हमने सेल किया है और सेल करने से हमें इनकम हुई है तो ये इनकम यहाँ पे हमें प्लस करना है. अदर रिसिप्ट्स, कोई अलग अलग तरह से फंडिंग मिला है, कोई इनकम हुई है तो इनकम यहाँ पे 1 by 1 हमें ऐड करते जाना है. और जो पेमेंट्स है, पेमेंट्स लाइक कैश परचेज, अगर कोई भी चीज़ हमने कंपनी में परचेज की है बट वो उसका पेमेंट हमने कैश में किया है तो यहाँ पे नोट डाउन करना है. पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो माइनस करो. वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस पेमेंट किया नोट डाउन करो, सैलरी नोट डाउन करो. इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पे किया तो इट्स वन काइंड ऑफ एक्सपेंस तो एक्सपेंस यहाँ पे माइनस होगा. देन कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करना है. लॉन रीपेड, अगर कहीं से कंपनी ने लॉन ली है, बोरो की है मनी और अब उसे पेमेंट करने का टाइम है तो इट्स वन काइंड ऑफ एक्सपेंस. जो भी पेमेंट्स है 1 by 1 हमें यहाँ पे माइनस करना है. टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स पे किया है तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है. डिविडेंड पे किया है तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है. सो इन दिस मैथड there is a proper format starting with the opening balance, then we have to add all kind of income which is in a cash form. So plus incomes and minus all type of cash expenses, and at the end of the result you will get the closing balance which is in a cash, so which is called a cash closing balance. So this is our first method which is a receipt and payment method. Now we are discussing the second method. Second method which is called adjusted profit and loss method. This method is suitable for long-term cash and forecast. It is based on the view that the profit that is a source of cash in the business. यहाँ पे हम assume, इस method में assumption करना है कि जो profit है वो cash form में है and which is a main source of cash. Profit is the main source of the cash in the business. The profit as per profit loss account is converted into cash figure by preparing an adjusted profit and loss account. All those items
of income and expenditure which do not involve an inflow or outflow of cash which is a non cash item। जो भी नॉन कैश आइटम्स है जो कैश के फॉर्म में नहीं है ये यहाँ पे हमें इस मेथड में नोट डाउन करना है। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड हमने फर्स्ट देखी उसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन्स ही हमने नोट डाउन किए, जबकि ये सेकंड मेथड है उसमें सारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आएंगे जो कैश से बिलोंग नहीं करते हैं। तो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो यहाँ पे नहीं आएगा, एक्सेप्ट कैश आइटम्स आर एडजस्टेड इनटू प्रॉफिट फिगर अराइव एट द फिगर ऑफ कैश मेड अवेलेबिलिटी बाय द प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, adjusted profit and loss account method। तो starting with the opening cash, then we have to add all type of जो रिजर्व्स है, एक्सपेंसेस है, ये सारा हमें ऐड करना है और माइनस करना है पेमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी वर्क एक्शन क्या है, ये मेथड को हमें फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो आएगा द प्रॉफिट। द प्रॉफिट इज कंसिडरेड टू बी इक्विवेलेंट टू कैश even though the cash receipt and payments are not into the consideration but the considered by the non-cash transactions to be prepared and cash budget under this method। ये मेथड में कैश ट्रांजेक्शन्स के अलावा सारे ट्रांजेक्शन्स जो कंपनी में होते हैं, और सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये जो मेथड है उससे बजट हम बनाएंगे तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बनाएंगे। जैसे कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 फॉर अ ईयर, तो लॉन्ग पीरियड के लिए ये मेथड से कैश बजट बनेगा। द मेथड नेम इज एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ कैश, तो ओपनिंग कैश बैलेंस में हम ऐड करने वाले हैं प्रॉफिट, और फिर हम प्लस करेंगे ऑल टाइप ऑफ नॉन कैश आइटम्स एंड माइनस करेंगे ऑल टाइप ऑफ नॉन कैश आइटम्स। तो ये मेथड में ये सारा डिस्कस हमें करना है। द प्रॉफिट इज एडजस्टेड बाय एडिंग अ बैक। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट आएंगे, तो अगर नॉन कैश इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे नोट डाउन करनी है तो वो नॉन कैश इंफॉर्मेशन कौन सी है, तो फॉर एन एग्जांपल डेप्रिसिएशन को नोट डाउन करना है, प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन आपने रखा है इसको यहाँ पे नोट डाउन करो, स्टॉक नोट डाउन करो, वर्क इन अ प्रोग्रेस नोट डाउन होगा, कैपिटल रिसिप्ट नोट डाउन होगी, डिक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स नोट डाउन होगा। जो भी डिफरेंस होगा वो सारा यहाँ पे आएगा। बाय डिडक्टिंग डिविडेंड होगा, कैपिटल पेमेंट, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, द एडजस्टेड प्रॉफिट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स हमें इस फॉर्मेट में ऐड करने हैं। तो लेट्स सी द फॉर्मेट। जो भी डिफरेंस है नॉन कैश आइटम्स के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसका डिफरेंस यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो ये पूरा आप जो प्रैक्टिकल जब सम करोगे तब आपको ये प्रॉपरली पता चलेगा कि ये फॉर्मेट में एक्चुअली एक्शंस कैसे करनी है। बट मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया। सो इन दिस फॉर्मेट अगर जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कैश के अलावा, क्योंकि कैश आइटम्स तो यहाँ पे आने वाली ही नहीं है, आपको यहाँ पे नोट डाउन करना ही नहीं है। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग कैश बजट एज पर द एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उस टाइम पे आपको कैश ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे लिखना ही नहीं है। बट जो विदाउट कैश ट्रांजेक्शन्स है, जो कैश कैटेगरी में नहीं आते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, डिविडेंड है, या फिर कोई टाइप की इनकम्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन होगी। तो ये सारा फॉर्मेट है कैश बजट का एज पर द एडजस्टेड P&L अकाउंट। एंड सबसे लास्ट में आपको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस A-B। तो A-B मीन्स टोटल अवेलेबल कैश एंड माइनस टोटल डिडक्शन। जो भी ओपनिंग बैलेंस में हम ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस में ऐड होगा अवेलेबल कैश, तो उसे हमें फॉर एग्जाम्पल उसे A बताया है, और जो डिडक्शन है जो भी लेस हुआ है उसे हमें फॉर एग्जांपल B बताया है। तो जो टोटल अवेलेबल कैश है उसमें से हम माइनस करेंगे टोटल डिडक्शन, तो हमें फाइनल क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा एस्टिमेटेड क्लोजिंग बैलेंस A-B, टोटल अवेलेबल कैश माइनस टोटल डिडक्शन। तो
तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ऑल ओवर समरी क्या है, ये जो पास्ट में हमने दो मेथड्स देखी, कैश बजट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड. तो इट्स अ वन काइंड ऑफ समरी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड. तो द बेसिक डिफरेंस, द एडजस्टेड P&L मेथड इज ऑफन टर्म एज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज इट्स वन काइंड, इसका दूसरा नाम है एडजस्टेड P&L मेथड जो है उसका दूसरा नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें भी प्रॉपर यही फॉर्मेट है कि आपको जो भी असेट्स में या लायबिलिटीज़ में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है वो इसी फॉर्मेट में आपको नोट डाउन करनी है. तो आपको एंड ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा, टोटल अवेलेबल कैश, आपको इनकम मिलेगी और डिडक्शन होगा टोटल डिडक्शन. तो आप A माइनस B करोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट एडजस्टेड P&L मेथड. और रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड इज फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर अ 1 month और फॉर अ 3 month मैक्सिमम. एंड जब एडजस्टेड P&L मेथड की हम बात करें तो इट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम. Forecast the main difference between this method and receipt and payment method is that consider as a non-cash item. तो जो मेन डिफरेंस है वो वही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड में ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स हमें नोट डाउन करना है, जबकि हम P&L मेथड बना रहे हैं, P&L मेथड से कैश बजट बना रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कैश ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन नहीं करने हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड. Now third method is balance sheet method. So what is balance sheet method? The method is also used for the forecasting the cash requirements for the long period. It is also for a long period time. It is rather than similar adjusted P&L account method. जो P&L account method है और ये थर्ड मेथड है बैलेंस शीट मेथड, वो दोनों में कुछ similarities है. Under this method, the budgeted balance sheet is prepared with all item and assets and liability expecting cash and bank balance. Similarity क्या है, तो एडजस्टेड P&L मेथड में भी हम कैश आइटम्स नहीं ले रहे थे और यहाँ पे भी हमें कैश एंड बैंक बैलेंस को नहीं नोट डाउन करना है. तो दिस इज द सिमिलर बैलेंस शीट मेथड इज सिमिलर लाइक अ P&L मेथड. The two sides of bank balance are then totaled and the balance figure is taken as a cash, called a balance of cash. तो कैसे फॉर्मेट बनेगा, कैसे एक्शंस होगी, कैसे एंट्रीज होगी, ये हम आगे देखेंगे. बट ये थियोरिटिकल पार्ट है कि हाउ टू प्रिपेयर द कैश बजट एज पर द बैलेंस शीट मेथड. तो द बेसिक थिंग इज इफ द लायबिलिटीज इज ग्रेटर देन असेट्स, दैट दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस ऑफ कैश. And if the asset is greater than liabilities, this reveals the bank overdraft. तो यहाँ पे हमें समझना है कि अगर असेट साइड डिफरेंस आया, हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो देयर इज टू साइड्स, असेट साइड्स एंड लायबिलिटी साइड्स. बट अगर असेट साइड डिफरेंस आएगा, असेट साइड डिफरेंस कैसे आएगा, जब लायबिलिटीज का टोटल ज्यादा होगा. लायबिलिटीज ज्यादा है बट असेट्स कम है, तो जो असेट साइड डिफरेंस है उसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ कैश. बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी साइड, इसका मीनिंग क्या है कि असेट साइड ज्यादा इंफॉर्मेशन है, असेट साइड्स का टोटल ज्यादा आ रहा है और लायबिलिटी साइड का टोटल कम है, तो देयर इज अ डिफरेंस एट अ लायबिलिटी साइड, तो इट इज कॉल्ड अ बैंक ओवरड्राफ्ट. जब हम लायबिलिटी साइड डिफरेंस आ रहा है तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे और असेट साइड जो डिफरेंस है उसे कहेंगे बैलेंस ऑफ कैश. तो ये हमें समझना है. दिस इज वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल का फॉर्मेट है. यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस शीट दी है, तो ये वर्टिकल बैलेंस शीट है. तो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च वॉट एवर. तो फॉर द ईयर एंडिंग, एक साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ही जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो ये बैलेंस शीट हमें यहाँ पे प्रिपेयर की हुई एक एग्जाम्पल दिया है. इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, shareholders fund, shareholders capital, reserves and surplus, then statement of profit and loss, then current liabilities, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है और उसका टोटल आया है 2,50,000. तो लायबिलिटीज़ का टोटल है
2,50,000 एंड असेट्स, तो असेट्स में है नॉन करंट असेट्स, देन फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल विच इज 2,40,000 इंटू 2 + 12, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैलेंसिंग फिगर दी है 13,000। तो अगर यहाँ पे जो डिफरेंस आया है 13,013 मीन्स असेट साइड का टोटल कितना होगा, जब लायबिलिटी साइड का टोटल दिया है देखो 2,50,000 एंड असेट्स इज 2,50,000 माइनस 13,000 हम करेंगे तो कितना होगा 2,37,000। तो our liabilities is 2,50,000 and our assets is 2,37,000 and the difference which is called a cash and cash equivalents, difference is 13,000 which is our cash balance, balancing figure. So this is all about balance sheet method. There are 3 type of method in a cash budget. First which is a receipt and payment account method, second which is a adjusted P&L account method and third which is a balance sheet method जो हमने properly discuss किया. Now last is a master budget. जो भी हमारे सारे फंक्शनल बजट है, फंक्शनल बजट इज टोटल 11 टाइप ऑफ बजट स्टार्टिंग विद द सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट एंड वॉट एवर, तो पूरा 11 टाइप्स के बजट है. फर्स्ट इज अ सेल्स बजट एंड लास्ट इज अ कैश बजट. तो ये सारे फंक्शनल बजट प्रिपेयर हो जाए उसके बाद हम लास्ट में क्या बनाएंगे, मास्टर बजट, समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट. ये मास्टर बजट क्या है, तो विच इज समरी ऑफ all functional budget, or there are 2 parts of master budget, operational budget and second which is a financial budget. तो आगे हम देखते हैं कि how it works. When all the functional budget have been prepared, these are the summarized into what is known as a master budget. तो फर्स्ट बजट हमारा क्या था, सेल्स बजट. लास्ट बजट क्या था, कैश बजट. सारे 11 बजट्स हमने प्रिपेयर कर दिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन. और लास्ट में हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, मास्टर बजट विच इज अ समरी ऑफ ऑल बजट्स. मास्टर budget is the consolidated summary of all functional budget. According to Chartered Institute of Management of Accounting, master budget is a summary budget incorporating, it's a component of functional budget which is finally approved, adopted and employed. तो आगे देखते हैं हम कि मास्टर बजट कैसे वर्क करता है. A master budget has a 2 part. First which is a operational budget and second which is a financial budget. Operational budget which is nothing but हमने आगे जो देखा budgeted P&L account and financial budget which is nothing but budgeted balance sheet जो हमने आगे already discuss किया है. So a projected profit and loss account and the balance sheet together constitute as a master budget. Master budget is prepared by the budget director or budget officer or the main authority. It is presented to the budget committee for approval and if approved, it is submitted on the board of directors for the final approval. Master budget कैसे prepare होगा? तो we are discussing that master budget कैसे prepare होता है. तो बजट ऑफिसर उसे प्रिपेयर करता है. मास्टर बजट इज प्रिपेयर बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बजट ऑफिसर. इट इज प्रेजेंटेड टू द बजट कमिटी. बजट कमिटी में मास्टर बजट शो किया जाता है कि ऐसे हमने प्रॉपरली कंपनी ने या बजट ऑफिसर ने या डायरेक्टर ने मास्टर बजट प्रिपेयर किया है. मास्टर बजट प्रिपेयर करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे फाइनली अप्रूव करते हैं. So this is the process to make a master budget. So today we are discussing about the 11 number functional budget, cash budget methods and also we are discussing about master budget. So these all are budget according to function. So I hope ये theoretical part आपको useful होगा my dear students. Thank you so much. In the next lecture we are discussing some practical example also. Thank you so much. Thank you.